हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अगर आपको बताना चाहूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 जो नई एनसीईआरटी की है और 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों मतलब कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो इसमें भी मतलब 3.4 जो है, मतलब ये पुरानी एनसीईआरटी की 3.4 है, नई एनसीईआरटी की 3.3 है। क्वेश्चन नंबर सेम ही है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 ईयर अगो, देखो एज वाला क्वेश्चन है। 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। तो क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको हमेशा एक कंसेप्ट बताया कि अपने ऊपर लेके देखो। मान लो आज आपकी एज जो है, प्रेजेंट एज जो है वो 16 ईयर है। आज से 6 साल बाद आपकी एज होगी 16 + 6, मतलब ऐड करेंगे। आज से 6 साल पहले आपकी एज होगी 16 - 6। तो बस इसी बेसिक से कंसेप्ट को आपने याद रखना है। यहाँ पर बात हो रही है नूरी और सोनू की, ठीक है। दोनों की मैं प्रेजेंट एज लिख लेता हूँ। दोनों की प्रेजेंट एज लिख लेते हैं हम x और y, ठीक है। अब 5 ईयर अगो आप मेरे को बताओ, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी। 5 साल कम करने पड़ेंगे और सोनू के भी 5 कम करने पड़ेंगे, दोनों में ही 5 कम होंगे, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि नूरी की जो एज है, मतलब नूरी की एज है, ये सोनू की एज है। नूरी की एज थ्राइस है, मतलब 3 गुना है सोनू से। ये इक्वेशन बन गई पहली। अब वो बोल रहे हैं 10 ईयर्स लेटर। अब 10 साल बाद प्रेजेंट एज में 10 साल ऐड होंगे। 10 साल बाद सोनू की भी प्रेजेंट एज में 10 साल ऐड होंगे। अब वो बोल रहे हैं कि नूरी की जो एज है वो ट्वाइस है, किससे, सोनू से। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। वही है, देखो कुछ बच्चों को ये बहुत ईजी लगेगा, कुछ बच्चों को ये मुश्किल लग सकता है क्योंकि उन्होंने पहले भी क्वेश्चंस अच्छे से नहीं किए। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हो ना, तो मेरे हिसाब से ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने अपनी तरफ से मतलब पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आपको फील देने की। हमेशा इसी तरह से किया करो। उसके बाद जो एलिमिनेशन मेथड वाला कंसेप्ट है कि इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो वो तो बहुत ईजी है। सबसे पहले लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो मान लेते हैं कितनी, x ईयर्स, ठीक है। आल्सो प्रेजेंट एज ऑफ कौन है, सोनू, उसकी मान लो y ईयर्स, ठीक है। अब आपको पता है 5 ईयर अगो, 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले, ये सब कुछ ना पहले लिख लिया करो। तो 5 साल पहले एज ऑफ नूरी कितनी होगी, x - 5 ईयर्स। इससे ना आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। और एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू वो कितनी होगी, y - 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो बोल रहे हैं कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है वो सोनू की एज का 3 गुना है। तो ये हमें बोला गया, यही मैंने आपको रफ में समझाया। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। x - 5 = 3y - 15। इस 3y को उधर ले आओ, x - 3y - 15 + 5। तो x - 3y = -10। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको हम लिख के रख लेते हैं, ठीक है। अब और हमें क्या पूछा उन्होंने, और उन्होंने हमें कहा क्या क्या है, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। वो 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब 10 साल बाद एज ऑफ नूरी, अब आप खुद बताना, मैं खुद नहीं बताऊंगा। यस, x + 10 ईयर्स बोल के देखा करो हमेशा, आपको अच्छे समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू कितनी है, y + 10 ईयर। वेरी गुड। चलो
ये हो गया। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमेशा की तरह हमारी सेम वही लैंग्वेज रहेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज x+10 है, सोनू की y+10 है, वो बोल रहे हैं ट्वाइस है मतलब 2 गुना, तो विच एम्प्लाइज x+10 इज इक्वल टू 2y+20, तो विच एम्प्लाइज 2y को इधर ले आओ, इस 10 को उधर माइनस कर दो, तो x - 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, तो ये हमारा मतलब सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब इसके बाद का काम जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि उसका हमने बेसिक वाली वीडियो में माइंड मैप भी सीखा था, और ये माइंड मैप हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए, और वो कहता है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल के मतलब कि सेम करना है, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट देखेंगे। तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लें। अब देखो हम यहाँ पर है ना, और हमारा जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें ये लिखा है मैंने कि हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इफ़ नीडेड विद सम नॉन जीरो कांस्टेंट, ताकि किसी भी एक वेरिएबल के कांस्टेंट इक्वल हो पाए। अब यहाँ पर ये पहले से इक्वल हैं, तो मैं तो इनको कुछ भी नहीं कर रहा। अब दोनों के साइन भी सेम है, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x - 3y इज इक्वल टू -10, x - 2y इज इक्वल टू 10। और आपको पता है इनके साइन हमें चेंज करने हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। तो क्लियरली देखो ये आपस में कट हो गए, +x और -x। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा। -3y + 2y, तो कितना आएगा -y। इस बात का आप ध्यान रखोगे। -10 -20, तो विच एम्प्लाइज, अगर ये हम कट कर मतलब देखो -y इज इक्वल टू -20 आ गया, तो ये कट हो जाएगा आपस में, है ना। तो y कितना आ गया 20, मतलब हमारे पास सोनू की एज आ गई 20 ईयर्स। अब जैसे ही इसको हमने निकाल लिया, इसको हमें किसी भी इक्वेशन में फिल करना है, जिसमें मर्जी फिल कर लो, तो पुट इन 1, तो 1 में फिल करते हैं, तो x - 3y इज इक्वल टू -10, तो x - 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, तो x - 60 इज इक्वल टू -10, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -10 + 60, कितना आएगा 50। तो देयरफॉर जो हमारी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो x थी ना, वो कितनी आई है 50 ईयर्स। आल्सो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू मतलब y, वो कितनी आई है 20 ईयर्स। अब ये जो हमारा आंसर है परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है, और इसको आप चेक भी कर सकते हो। 50 - 3 इंटू 20 कितना होगा 60, 50 - 60 -10, तो 50 - 2 इंटू 20 40, 50 - 40 10 आएगा। तो मेरा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूँगा कि आपने अपनी इक्वेशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। जितना एक्यूरेटली आप इक्वेशंस को बनाओगे, एलिमिनेशन मेथड को तो कोई भी हम मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो तो बाद की बात है, मेन इक्वेशंस की बात है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।